नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी अतिसार रोग को दूर करने के लिए कुछ एक घरेलू उपायों के बारे में जानते हैं। जी हां, सबसे पहला उपयोग है कच्चे बेर खाने से अतिसार मिट जाता है। ये सबसे सरल उपाय है। आपको कच्चे बेर लाने हैं और उन्हें खाना है, अतिसार मिट जाएगा। इसके अलावा बड़ का दूध नाभि में भरने तथा आसपास में लगाने से अतिसार ठीक हो जाता है। आप बड़ पौधा जानते हैं, उसका दूध लाइए और अपने नाभि के आसपास लगा दीजिए और नाभि में भर दीजिए उस दूध को। सौंठ और अजवाइन अथवा अजवाइन और अदरक पीस करके पीने से अतिसार में तुरंत लाभ होता है। सौंठ या अजवाइन आप जानते हैं, जब अदरक सूख जाता है तो उसे हम सौंठ बोलते हैं, और अजवाइन, इन दोनों को आपको पीस करके पीना है, तुरंत लाभ होगा। 4 रत्ती से 1 मासा तक जायफल का चूर्ण बना करके सेवन करने से अतिसार मिट जाता है। इसके अलावा अनार के पत्ते पानी में पीस करके पीने से अतिसार ठीक हो जाता है। दही में ताल मखाने मिला करके खाने से अतिसार में लाभ होता है। बबूल के पत्तों को पीसकर पीने से अतिसार रोग मिट जाता है। असली केसर के 1 से 2 रेशे घी में पीसकर बच्चों को चटाने से पतले दस्ताने बंद हो जाते हैं। इसके अलावा 10 ग्राम आम की छाल को दही या सिरके में पीसकर नाभि के चारों ओर लेप करने से बच्चों के दस्त बंद हो जाते हैं। बकरी का दूध पीने से गर्भवती स्त्रियों का अतिसार मिट जाता है। इंद्र जौ का चूर्ण 3 ग्राम हर रोज खाने से अतिसार रोग दूर हो जाता है। आम की गुठली की गिरी दही के पानी में पीसकर नाभि पर लेप करने से अतिसार मिट जाता है। बच्चों के पुराने दस्त दूर करने के लिए 1/4 ग्राम सोडा बाइकार्बोनेट माँ के दूध के साथ देने से लाभ होता है। 10 ग्राम गुलर की पत्तियां पीसकर 50 ग्राम पानी में छान करके सेवन करने से प्रत्येक प्रकार का अतिसार मिट जाता है, यानी किसी भी प्रकार का आपको अतिसार हो वो दूर हो जाता है। 2 ग्राम दालचीनी का चूर्ण ताज़ा जल से सेवन करने से अतिसार मिट जाता है। कच्चा पपीता उबाल करके खाने से अतिसार रोग दूर होता है। कच्चे पपीते को आपको बस उबालना है, कच्चा पपीता, और उसको खा जाना है, आपका अतिसार ठीक हो जाता है। 4 ग्राम सफ़ेद राल और 8 ग्राम मिश्री को बारीक पीस लें। 7 ग्राम दवा में दही मिला करके खाने से अतिसार मिट जाता है। इसबगोल की भूसी 5 से 10 ग्राम 1 या 2 चम्मच ध्यान रखें, और दही 125 ग्राम, इन दोनों को मिला करके सुबह शाम खिलाने से दस्त होने बंद हो जाते हैं, यानी कि अतिसार में आपको राहत मिलती है। जब भी आपको अतिसार होता कई प्रकार का है, आप सभी जानते हैं, इसलिए मैंने आप सभी को डायरेक्ट दवा बताना स्टार्ट किया कि अतिसार पेट से जब आपके मल बहुत पतला होता है, कई लोगों को रक्तातिसार होता है, कई लोगों को वादी हो जाता है। अतिसार यानी कि अतिसार जब भी हो तो इसके लिए ये बेहद ही कारगर औषधियाँ हैं। भोजन के बाद 200 ग्राम छाछ में भुना हुआ जीरा 1 ग्राम और काला नमक आधा ग्राम मिला करके सेवन करने से दस्त होने बंद हो जाते हैं। इसके अलावा नाभि के आसपास अदरक का रस लगाने से हर प्रकार के दस्तों में लाभ होता है। सौंफ और जीरा बराबर मात्रा में लेकर तवे पर भून लें और बारीक पीसकर 3-3 ग्राम की मात्रा में 3-3 घंटे के अंतराल से ताज़ा जल के साथ सेवन कीजिए। इससे दस्त आना बंद हो जाता है। सूखा आंवला 10 ग्राम और काली हरड़ 5 ग्राम लेकर के दोनों को बारीक पीस लीजिए। फिर 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह एवं सायं ताज़ा जल से सेवन कीजिए। हर प्रकार के दस्त होने बंद हो जाते हैं। मात्र 3 से 4 मात्राओं के सेवन से ही रोगी को आराम आ जाता है। इससे अमाशय को भी बल मिलता है, शक्ति मिलती है। आधा कप उबला हुआ गर्म पानी लें, इसमें 1 चम्मच अदरक का रस मिलाएं और जितना गर्म पी सकें उतना गर्म पी लें। इस प्रकार से 1-1 घंटे के अंतर से इस प्रयोग को करते रहने से हर प्रकार के पतले दस्त होने बंद हो जाते हैं। 30 ग्राम अथवा आवश्यकता के अनुसार सूखे आंवले को पानी में खूब बारीक पीस लीजिए और लुगदी बना लीजिए। रोगी की नाभि के चारों ओर इस लुगदी का कुआं सा गोलाकार घेरा बना दीजिए, पर नाभि के बीच में जगह खाली रखिए, इस बात का ध्यान रखिए। इस घेरे में तुरंत अदरक का रस भर दीजिए और रोगी को चित लिटा दीजिए। इस प्रयोग से बिना औषधि सेवन किए ही भयंकर से भयंकर अत्यंत प्रबल पानी की भांति और न रुकने वाले दस्तों में भी शर्तिया आराम आ जाता है। ये बेहद ही कारगर औषधि है। इसके अलावा
आखिरी आप सभी को आज की औषधि बता रहा हूँ। 100 ग्राम सूखे धनिए में 25 ग्राम नमक पीस करके सुरक्षित रख लें। भोजन के बाद 2 ग्राम आधा चम्मच यह दवा खा करके ऊपर से ताज़ा पानी पी लें। आवश्यकता के अनुसार 1 से 2 सप्ताह लेने से खाना खाने के तुरंत बाद पखाना जाने की आदत छूट जाती है, अथवा खाना खाने के तुरंत बाद पखाना आता हो तो भुनी हुई सौंफ और जीरे का चूर्ण बना करके रख लें। भोजन के बाद इसे 1 चम्मच की मात्रा में गर्म पानी से सेवन कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। भोजन के बाद केवल भुनी हुई सौंफ चबाने से भी खाना खाने के बाद पखाना जाने की शिकायत दूर हो जाती है। आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 सप्ताह तक आप प्रयोग जारी रख सकते हैं, जब तक कि आपको लाभ नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी पतले दस्त को रोकने के लिए, अतिसार रोग को मिटाने के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।